ओम शांति। आज इस हॉल की शोभा, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आए हैं और आप सबको देखकर मैं सडनली 30 इयर्स पीछे रिवाइंड हो गई और मैं सोच रही थी कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरी थॉट्स कैसी थी, मेरी सोच कैसी थी, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या थी, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था। तो बार बार एक ही थॉट बार बार आ रहा था कि उस समय तो एक ही लक्ष्य होता था, पढ़ना है, पढ़ना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, यहाँ तक कहा जाता था फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, और फिर करके करके कॉलेज पहुँचना है। फिर सब लोग यही पूछते थे क्या बनना है, क्या बनना है। तो 30 साल पहले तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं हुआ करते थे, तो कहते थे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 3-4 और ऑप्शंस होते थे। तो अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखें तो हमारा फोकस सिर्फ यही होता है कि पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं और क्या बनना है। लेकिन बचपन से ही एक बहुत डीप संस्कार हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसको अगर आज हम स्टूडेंट लाइफ में ही चेंज कर दें तो बड़े होकर मुश्किल नहीं होगी उस संस्कार को चेंज करने की। स्कूल में कई बार एक ऐसे लिखने को कहते थे राइट एन ऐसे ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आप सब ने भी लिखा होगा ऐसे ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। और हम बैठ के जब उस ऐसे को लिखते थे तो हम ये लिखते थे जिस दिन जीवन में कुछ बहुत अच्छा हुआ था, दैट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एक बहुत डीप कंडीशनिंग हो गई कि हैप्पी रहने के लिए बाहर कुछ बहुत अच्छा होने की जरूरत है। ये भी एक संस्कार है। और जैसे जैसे बड़े हुए इसी संस्कार के साथ बड़े हुए, बहुत समय बाद पता चला कि ये तो गुलामी का संस्कार है, ये तो डिपेंडेंसी का संस्कार है। ये संस्कार हमें ये सिखा रहा है कि बाहर कुछ अच्छा होगा तो हम हैप्पी होंगे, और कुछ अगर हम है तो आजादी के अमृत महोत्सव में जबकि हम अपने देश की आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस साल हम अपने को भी इस गुलामी की संस्कार से आजाद करें। वी नीड फ्रीडम। ये फ्रीडम हमें खुद क्रिएट करनी है। इसके लिए हमें बाहर किसी से लड़ना या युद्ध नहीं करनी है। ये तो हमारी अपनी जर्नी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार, जिससे बाकी सारे संस्कार अच्छे अच्छे पावरफुल संस्कार आ जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है कि हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है, हमारी क्रिएशन है। वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। ये है फ्रीडम, ये है स्वराज्य, ये है स्वतंत्रता। अगर हम गुलामी की जीवन जीते हैं तो आजकल कई बच्चे कहते हैं फोन के बिना हम खाना नहीं खा सकते, खाना खाना है तो सामने टीवी तो चाहिए ही चाहिए, और अगर मम्मी टीवी बंद कर दे तो कहते हम खाना नहीं खा सकते, हम नहीं खाना खाएंगे। ये हमारी डिपेंडेंसी, गुलामी का संस्कार। ये गुलामी का संस्कार जब बढ़ता जाता है तो हम एक ऐसी स्टेज पर आके पहुंचते हैं जहां हम जीवन में अचीव तो कर लेते हैं, हम फर्स्ट भी आ सकते हैं क्लास में, लेकिन साथ में एंजाइटी भी हो रही है, पैनिक भी हो रहा है। तो ऐसे फर्स्ट आने का क्या फायदा अगर साथ में मुझे एंजाइटी और पैनिक हो। तो एम्पावरमेंट अर्थात मुझ आत्मा का एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, क्योंकि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ही संस्कार बनाता है, हमारे पावरफुल संस्कार। तो 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठें। भले आंख बंद करने का मन करे, बच्चे कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट चेक करें कौन सी मेरी ऐसी आदत है, कौन सी मेरी हैबिट है, कौन सा मेरा संस्कार है जो मेरी पावर को कम करता है, जो मेरी कंसंट्रेशन को घटाता है, जो मुझे मेरे फोकस से शिफ्ट कर देता है। कौन सा मेरा ऐसा संस्कार है, कौन सी मेरी एक ऐसी आदत है। और आज
इस कैंपेन का हिस्सा बनकर हमारा ये कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा ये योगदान होगा कि हम आज उस कमजोर संस्कार को यहाँ त्याग करके जाएंगे। हम एक आदत को आज यहाँ छोड़ कर जाएंगे जो हमें कमजोर बनाता है, जो हमारी शक्ति को घटाता है, और हम अपने नेचुरल संस्कार, आज अपनी नेचुरल की डेफिनेशन को चेंज करेंगे। टेंशन नॉर्मल नहीं है, खुश रहना नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल नहीं है, दूसरों को रिस्पेक्ट करना नॉर्मल है, हर्ट होना नॉर्मल नहीं है, फॉरगिव करना नॉर्मल है। एक सेकंड में हम किसी को भी फॉरगिव कर सकते हैं और फॉरगिव करके उस बात को अपने मन से डिलीट कर सकते हैं। इतनी हमारे पास पावर है, लेकिन हमें किसी ने कह दिया वो नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल हैं। तो अपने संस्कारों की चेकिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट लाइफ से ही, और हर पेरेंट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर टीचर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं स्कूल से ही हमारी सक्सेस की डेफिनेशन बदली हुई है। हम कहते फर्स्ट आए सक्सेसफुल, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए सक्सेसफुल। संस्कार अच्छे हैं, किसी ने उसको सक्सेसफुल नहीं कहा। अगर कोई बच्चा है बहुत ऑनेस्ट है, केयरिंग है, शेयरिंग है, सबके साथ बहुत प्यार और सहयोग से चलता है, लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो उसको सबने कहा फेलियर, यू आर अ फेलियर। फेलियर क्यों? क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन संस्कार इतने अच्छे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमें अपनी परिभाषा को चेंज करना होगा। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सन, वो व्यक्ति, वो संस्कार, और वो संस्कार ही सफलता की पूंजी है। सफलता अर्थात श्रेष्ठ संस्कार लेकर जब हम अचीवर बनेंगे, तब हम सिर्फ अपनी डूइंग में एक्सेल नहीं करेंगे, हम एज अ पर्सन बहुत ब्यूटीफुल आत्मा, बहुत प्योर पावरफुल आत्मा बनेंगे। तो अपनी क्लास में, अपने घर में, अपने स्कूल में और अपने फ्रेंड्स में हर एक को उस नजरिए से देखें कि ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि ये प्योर है, ये पावरफुल है, ये हैप्पी है, ये केयरिंग है, और ये परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। संस्कारों से संसार बनता है, हमारी परफॉर्मेंस से संसार नहीं बनता है, हमारे संस्कारों से हमारा संसार बनता है। तो संस्कारों को हम खुद सब मिलकर अगर वो वैल्यू देंगे, तभी तो व्यक्ति अपने संस्कारों को वैल्यू देगा। हर स्कूल में संस्कारों के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए। मुझे अपनी स्कूल लाइफ में बहुत प्राइज मिले हैं, लेकिन वो सारे प्राइज कोई ना कोई सब्जेक्ट के लिए थे, कोई ना कोई सब्जेक्ट के लिए थे, कोई ना कोई ड्रामा के लिए थे, डिबेट के लिए थे, सिंगिंग के लिए थे। नेचर के लिए कभी प्राइज नहीं मिलता है, लेकिन सबसे पहला प्राइज और अवार्ड तो हमें हमारे संस्कारों के लिए मिलना चाहिए। तभी समाज संस्कारों की वैल्यू करेगा। अगर हम संस्कारों को अप्रिशिएट करेंगे, अवार्ड करेंगे, इंडोर्स करेंगे, और फिर हर एक ये अपनी प्रायोरिटी बना लेगा कि मुझे सिर्फ कुछ बनना बाहर नहीं है, मुझे सबसे पहले यहाँ आंतरिक स्थिति में बहुत शक्तिशाली प्योर आत्मा बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। तो हम जो करेंगे, जो बनेंगे बाहर, हम उसमें एक्सेल करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सेल कर गए लेकिन अंदर से खुश नहीं है, परेशान है, चिंता में है, तो क्या सही मायने में उसको सफलता कहा जाएगा या सिर्फ परफॉर्मेंस कहा जाएगा? तो ये अगर हम स्टूडेंट लाइफ से ही ध्यान रखें, और उसके लिए भी टीचर्स और पेरेंट्स अगर वो कंडीशनिंग अच्छे से क्रिएट करें, तो हर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने संस्कारों का भी ध्यान रखेंगे। सिर्फ बेटियां नहीं, हर एक आत्मा अपने संस्कारों को प्रायोरिटाइज करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक को अपने संस्कार बदलने के लिए इंस्पायर करें। और जिनके अंदर आपको एक भी अच्छा संस्कार दिखे, जो कि आपको हर एक के अंदर दिखेगा, तो उसको आप कहें यू आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, क्योंकि आपके पास ये बहुत प्यारा संस्कार है, ये आपकी सफलता है, ये आपकी सफलता है।
तो आज जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं वो एक दो चीजें कर लें आज से, जिससे हम आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो सारा दिन आप अपने फोन और टीवी से बहुत कुछ कंज्यूम करते रहते हो, उसका ध्यान रखना। ये जो हम टाइम पास करते रहते हैं ना, फोन को ऐसे करते करते, चैनल को ऐसे सर्व करते करते, हम इतनी सारी चीजें अपने अंदर भर लेते हैं जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनाता है, हमारे संस्कारों पर असर पड़ता है, हमारे कंटेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, संस्कारों को बदल नहीं पाएंगे। और ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद जो संस्कार नहीं बनाना चाहते थे वो संस्कार भी अपने अंदर बन जाएंगे, क्योंकि हम वैसा कंटेंट अपने अंदर कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो सारा दिन में फोन और टीवी का हर बच्चे को बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से कंज्यूम करना है। और सारा दिन में कम से कम 10 मिनट्स के लिए या 5 मिनट्स के लिए भी परमात्मा की दी हुई बातों का कंटेंट अपने अंदर भरना है। वो भी कंटेंट है, लेकिन उस कंटेंट के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं? प्योरिटी, पावर, हैप्पीनेस, शेयरिंग, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म नहीं। अगर हम उस कंटेंट को रोज भरेंगे तो वो हमारे संस्कार अपने आप बनते जाएंगे। परमात्मा को याद करके मेडिटेशन करेंगे, अच्छे संस्कार बनाएंगे, आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए घर का खाना खाएंगे। आज सारे पक्का करो, हाथ उठा के सारे बच्चे, हम घर का खाना खाएंगे ज्यादा। उठा लो, सब लोग देख रहे हैं, आप लोग टीवी पे भी आ रहे हो कि हम घर का खाना ज्यादा खाएंगे। ये नहीं घर में बैठकर मम्मी को बोलेंगे हम ऑर्डर करके बाहर से मंगवा लें। संस्कार हमें खाने के थ्रू भी मिलते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। जब आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, उसमें मम्मी दुआएं डालती है, प्यार डालती है, शक्ति डालती है। आज आप शहनाज के लिए तालियां बजा रहे हो, शहनाज ने जीवन भर अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाया होगा, तो ताली तो मम्मी के लिए बजनी चाहिए जो आगे बैठी है, मम्मी के लिए बजनी चाहिए कि मम्मी ने उस खाने में क्या कूट कूट कर ऐसा डाला, क्या कूट कूट कर ऐसा डाला जो बच्चा ऐसा बन गया। ये घर के खाने से आता है। तो घर में बैठकर ना बाहर का खाना नहीं ऑर्डर करते, दुआओं और शक्तियों का भरा हुआ खाना खाते हैं। और खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, टीवी ऑफ करते हैं, फोन ऑफ करते हैं और एकदम साइलेंस में बैठकर खाना खाते हैं। फिर ना कभी डर लगेगा, ना कभी चिंता होगी, ना एग्जाम से पहले टेंशन होगी। बस हम पावरफुल बनकर जो लक्ष्य रखेंगे उसको अचीव करते जाएंगे। बाहर भी अचीव करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कारों में सफलता को पाएंगे। यही हम सबके जीवन का लक्ष्य है और हम सबको मिलकर सत्युगी संस्कार बनाकर इस सृष्टि पर हम सबको मिलकर सत्युगी दुनिया लानी है। और वो सत्युगी दुनिया सिर्फ और सिर्फ सत्युगी संस्कारों से मिल सकती है। उसकी और कोई तरीका नहीं है दुनिया को बदलने का, संस्कारों से ही होगा। ओम शांति। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी बहन का, जो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे हमारे संस्कार ही हमारा संसार बनाते हैं।